रिवीजन सेशन के पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें क्या है, पीस्टर। पीस्टर का मतलब क्या हो गया, तंग करना। PESTER, पीस्टर का हो गया हिंदी तंग करना। अब इसको याद कैसे करें, देखो पी कर देते हैं सब ना बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं सब बार बार पी करते हैं, सब पेरेंट्स को बार बार परेशानी होती है, तंग करते हैं सब। तो पीस्टर का मतलब हो गया तंग करना, PESTER। पीस्टर का मीनिंग हो गया तंग करना, PESTER। फिर बैडेज होता है, तो तंग करने वाले बच्चे बैड होते हैं या बुरे होते हैं, तो इसका एक और साइन हो गया बैडेज, बैडेजर। ठीक है। एक होता है चैटी, तो चैटी का हो गया गैबी, CHATTY। चैटी का क्या हो गया, गैबी, GABBY। और इसका एक और साइन होता है गैरुल, गैरुलोस, GARRULOUS, गैरुलुअस, GARR गैरुलुअस, LUOUS। अब एक देखो ये क्या कह रहा है, आई वॉज अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो कोई चीज़ अनडिसाइडेड हो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो उसे बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब किसी के साइड ना बोलना, सिटिंग ऑन द फेंस, किसी के साइड ना बोलना, सिटिंग ऑन द व्हाट, फेंस, अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर आई एम फीलिंग विट अनवेल का हिंदी क्या हो, अंडर वेदर, इंग्लिश। अंडर वेदर यानी अनवेल। अ सूट इन आर्म, हाथ में गोली लग देने के बाद मतलब क्या हो गया, अ बूस्ट और स्टिमुलेंट। अ सूट इन आर्म का क्या हो गया, अ सूट इन आर्म। इसका हो जाएगा अ बूस्ट और स्टिमुलेट, अ बूस्ट और स्टिम्यूलेट, स्टिम्यूलेंट, अ बूस्ट और स्टिमुलेंट। इसका क्या है, अ सूट इन आर्म। देखो आर्म में जब सूट लग जाती है, सूट यानी गोली लग जाए, तो आपको क्या बूस्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ डाउन हो जाएगा ना, तो रिकवरी लेने के लिए आपको बूस्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को, अपने आर्म को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ कमज़ोर हो जाता है। तो बूस्ट और स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना पड़ेगा, स्टिम्यूलेंट। ब्लैक शिप क्या होता है, डिसग्रेस फॉर फैमिली। डिसग्रेस फॉर फैमिली को क्या बोलते हैं, ब्लैक शिप। टू बी इन हॉट वाटर यानी ट्रबल में होना, डिफिकल्टी में होना। टू गेट अ डिफिकल्ट सिचुएशन विच यू आर डेंजर बाई बीइंग ऑफ क्रिटिसाइज और पनिश्ड। डेट्स के लिए तो नहीं पॉसिबल है, ब्रंट भी नहीं है। टू बी इन हॉट वाटर का क्या हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज और पनिश्ड, ट्रबल में होना। टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर यानी ट्रबल में होना, ट्रबल में होना जिसमें आपको क्या हो सकता है, किस किस से तरह का ट्रबल हो सकता है, या तो क्रिटिसाइड हो सकते हो, या फिर क्रिटिसाइज के अलावा पनिश्ड हो सकते हो। तो क्रिटिसाइज्ड, SI, क्रिटी, CRITI, CI होता है ना, CISED, क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट, टू अफ्रेड ऑफ हाइट, मतलब जो हाइट से भाई जिसको लगता हो। वंस बीटन टू ट्वाइस साई, ही इज टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स आफ्टर द बंगी जंपिंग एक्सपीरियंस। वंस बीटन ट्वाइस साई, टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स, अफ्रेड ऑफ हाइट यानी ऊंचाई से डर लगना। तो इसका क्या हो जाएगा, वंस बीटन ट्वाइस साई, वंस बीटन
ट्वाइस साई, टू बी अफ्रेड ऑफ हाइट का क्या हो जाएगा, जो इसको ऊंचाई से डर लगता हो। तो ट्वाइस साई यानी बहुत शर्मीला, दोगुना शर्मीला। वंस बीटेन, एक बार, जैसे हाइट से डर लगने का मतलब क्या हो गया, आप दोबारा फिर उस डर को भगा नहीं रहे हो, उस चीज को बैठे हो लेकर। तो वंस बीटेन, एक बार पिटा है, पिट गए हो, उसके बाद आपको डर लग रहा है। नहीं होता, कुछ बच्चे पिट जाते हैं, उसको उनको हमेशा डर लगता है, शर्माते हैं चार लोगों के बीच में। पिट गया बच्चों, कई बच्चे होते हैं बोल्ड की तरह होते हैं। तो वंस बीटेन और ट्वाइस सही, एक बार पीटे हैं लेकिन अब बार बार शर्मा रहे हैं। तो अफ्रेड ऑफ हाइट्स यानी हाइट से उनको डर लग रहा है, बोल्ड की तरह नहीं है कि नहीं दोबारा सामना करे उस चीज का। मेमोरेबल, मेमोरेबल का क्या हो गया, मेमोरेबल के लिए, मेमोरेबल डे के लिए बताओ क्या होता है। आई वॉज अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम का क्या हो जाएगा, बीटिंग अराउंड द बुश, कि सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस हो जाएगा। अंडर द वेदर का हो जाएगा अनवेल। ये तो करा दिए ना। और फिर इसका था, चलो चैटी का भी करा ही दिए थे, गेरुलुअस। गेरुलुअस का हिंदी क्या बताया था, गैवी का एक साइन बताया था ना, गेरुलुअस जो बातूनी हो। गेरुलुअस का हिंदी होता है बातूनी, GARRULOUS, GARRULOUS, गेरुलुअस। माइंसिंग वर्क का क्या हो जाएगा, हैव जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक्स। ये होता है माउथ मनी होता है, टू हैंड टू द माउथ, हैंड टू माउथ होता है, हैंड टू माउथ मनी, हैंड टू माउथ मनी का क्या हो जाएगा, हैव जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स। हैंड टू माउथ मनी का क्या हो गया, जस्ट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक्स। माइंसिंग वर्क का क्या होगा, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप। माइंसिंग, MINCING, माइंसिंग, मिंसिंग जिसको बोलते हैं, मिंसिंग, मिंसिंग, मिंसिंग वॉक, मिंसिंग वॉक यानी स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स। स्मॉल एंड डेलिकेटेड स्टेप्स को क्या बोलेंगे, मिंसिंग वॉक। स्मॉल एंड डेलिकेट, डेलिकेट है ना, स्टेप को क्या बोलेंगे, मिंसिंग वॉक। पुल्ड फेस यानी मुंह मुंह लटक जाना, पुल्ड हो जाना, मुंह लटकना, मुंह लटकना। पुल्ड फेस का क्या हो गया, मुंह लटकना। अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन देना ना। स्क्वैक, स्क्वैक का हो जाता है स्क्रीम, SQUWAK। स्क्वैक का क्या हो जाएगा, स्क्रीम, SCREEM, यानी डर से चिल्लाना, डर से चिल्लाना। स्क्वैक का क्या हो जाएगा, स्क्रीम, डर से क्या होना, चिल्लाना। रिनेवस, रिनेवस का क्या हो जाएगा, भूखमरा, स्टारवेट। रिनेवस का क्या हो जाएगा, स्टारवेट। रिनेवस, NEVOUS, रिनेवस का क्या हो जाएगा, स्टार। तो जो पहले भूख से लड़ा होता है बाद में वही स्टार भी बनता है। कई लोग देखे होंगे ना, बड़े शहर में भूख से लड़के और अपने स्ट्रगल को किए रहते हैं, बड़ा पाव खा खा के और फिर बड़ा स्टार बनते हैं। तो वो गया स्टार वेट का क्या हो गया, भूख से मरा। रिनेवस, रिनेवस का क्या हो गया, स्टार वेट।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रीनेवस का हो गया स्टारवेट। इनआर्टिकुलेट यानी बेतुका, एब्सर्ड, ये बी एस यू आर डी। इनकोहेरेंट, इनआर्टिकुलेट यानी बेतुका, एब्सर्ड, एब्सर्ड का भी मतलब क्या होता है, बेतुका। ठीक है, इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट, सी ओ एच ई आर ई एन टी, इनकोहेरेंट। ठीक है, इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट। पथेटिक हो गया पिटीफुल, रहमदिल। टू ब्रीस्ट द टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस जीतना, दौड़ जीतना। टू बीच ब्रीस्ट द टेप यानी रेस जीतना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाओ। टू बीस्ट, बी आर ई ए एस टी, ब्रीस्ट द टेप यानी दौड़ जीतना, रेस जीतना, दौड़ जीतना। टू ब्रीस्ट द टेप यानी दौड़ जीतना, टू विन द रेस, टू विन अ रेस। टू ब्रीस्ट द टेप का क्या हो गया, टू विन अ रेस, दौड़ को जीतना। टेप यानी होता है ना उलझन, टेप में फंसाना, तो उसको बोलते हैं उस दौड़ को जीत लेना जिस दौड़ में आपको टेप में फंसाया जा रहा था। ब्रीस्ट, बी आर ई एस टी, ब्रीस्ट द टेप यानी दौड़ जीतना, टू विन द रेस। टू ब्रीस्ट द टेप का क्या हो गया, दौड़ जीतना, टू विन द रेस। टू जंप आउट ऑफ स्किन यानी अत्यधिक हैरान होना, सरप्राइज्ड होना, एक्सट्रीमली सरप्राइज। टू जंप आउट ऑफ स्किन, वंस स्किन। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, इसका क्या हो गया, अत्यधिक हैरान होना, एक्सट्रीमली क्या होना, सरप्राइज्ड, अत्यधिक हैरान। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, अत्यधिक हैरान होना, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। कॉन्वोल्यूटेड का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, जटिल। कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, सी ओ कॉन वो एल यू टी ई डी। कॉन्वोल्यूटेड का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, जटिल। प्लेथोरा यानी प्लेंटीफुल, प्रचुर, प्लेंटीफुल। प्लेथोरा का क्या हो गया, प्लेंटीफुल यानी प्रचुर। पी एल ई टी एच ओ आर है। देखो थोड़ा एक भोजपुरी वर्ड होता है, थोड़ा सा और दीजिए, तो थोड़ा माने कम होता है। भोजपुरी में थोड़े का मतलब होता है कम, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, प्रचुर। हेपलेस, बदकिस्मत। हेपलेस यानी नहीं होता है, हेल्पलेस है हम बहुत। हेल्पलेस का मतलब अ, कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो बहुत बदकिस्मत है। बदकिस्मत का क्या हो गया, हेल्प, हेपलेस। हेपलेस का क्या हो गया, बदकिस्मत। पैरानोइया, चिंता। देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में क्या होता है, चिंता खूब ज्यादा होती है, भूत सवार हो जाता है ना सिर पे। तो पैरानोइया का मतलब, पैरानोइया, एन ओ आई ए, पैरानोइया का हो गया चिंता, पी ए आर ए, पैरा प्लस नोइया, चिंता होता है इसके अंदर। अविफुल यानी डरावना, अपैलिंग, ए डबल पी ए एल, अपैलिंग है ना, ए पी ए डबल एल आई एन जी। अपैलिंग का हो गया डरावना, ठीक है। अविफुल, ए डब्ल्यू एफ यू एल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेलिंग एरर में आता है। अविफुल यानी डरावना, ये आता है स्पेलिंग एरर में, अविफुल। समय बर्बाद करना होता है, ट्वाइडल, टू ट्वाइडल वंस थम, समय बर्बाद करना। टू टाइडल वंस थम यानी समय बर्बाद करना।
टू सेक इन वन शूज, किसी के शूज में क्या लगाना, सेक लगाना, यानी बहुत अच्छा। ये अफ्रेड ऑफ होता है, टू सेक इन वंस शूज, टू सेक इन वंस शूज का क्या हो गया, भयभीत होना। टू सेक इन वन शूज का क्या होगा, भयभीत होना। टू सेक इन वन शूज का क्या हो गया, भयभीत होना। इसका एक और होता है मीनिंग, पैरानोइया। पैरानोइया का तो हो गया चिंता करना, पैरानोइया यानी चिंता। पैरानोइया होता है ना पैरानॉर्मल, एक होता है अविफुल माने डरावना, अभी AWFUL, अपैलिंग APALLING। प्लेंथोरा का जानते हो, प्लेंटीफुल। टू सेक इन वन सूज, यहाँ सूज की बात हो रही है। नहीं होता है जब आपको डर लगता है तो आप अपने पैरों को एकदम सिमेट लेते हो, डर के मारे आपके पैर क्या होता है, शेक होने लगते हैं। शेक का मतलब कांपना, शेक का मतलब क्या हो गया, कांपना। डर के मारे आपका पैर क्या होता है, कांपने लगता है। जब भी आपको डर लगता होगा तो आप गौर करते होंगे, डर से आपका पैर क्या होता होगा, कांपता होगा। तो शेक इन वन शूज का मतलब डरावना, भयभीत होना। टू शेक इन वन शूज का हो गया भय से कांपना। टू ट्वाइडल वन थंब यानी समय बर्बाद करना, टू ट्वाइडल वन थंब, इसका हो गया समय बर्बाद करना। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट एक तो पॉइंट है और एक है ब्लैंक, खाली। एक बिंदु है और एक क्या है, खाली है। पॉइंट ब्लैंक इसका मतलब क्या हो गया, बहुत समीज, एकदम पॉइंट ब्लैंक से क्या कोई ये गोली टच करके गई है। पॉइंट ब्लैंक से यानी बहुत समीप से, बहुत समीप से गोली टच करके जाना। नहीं होता है शूटर्स भी शूट करते हैं पॉइंटर लगा लगा के, बहुत सरी समीप से। पॉइंट ब्लैंक, ब्लैक का जो सर है, पॉइंट का जो बीच का गैप है उसके एकदम पास पे गोली टच की गई है, पॉइंट ब्लैक हो गया। गेट अ सेकंड विंड, इसका क्या हो गया, रिन्यूड एनर्जी, पुनः ऊर्जा से स्टार्ट करना। गेट अ सेकंड विंड, गेट अ सेकंड विंड यानी रिन्यूड एनर्जी, रिन्यूड एनर्जी, पुनः ऊर्जा से स्टार्ट करना। गेट अ सेकंड विंड। स्मेल रेट का मतलब कुछ चीजें दाल में काला होना। दाल में काला होना का क्या होता है, स्मेल अ रेट, SMELL है ना, स्मेल, SMELL, ये तो स्मॉल हो जाता है ना, स्मेल अ रेट यानी दाल में काला होना। स्मेल अ रेट एट द ड्रॉप ऑफ टाइम। एट द ड्रॉप ऑफ टाइम मतलब समथिंग दैट कैन हैपन विदाउट, वेरी फास्ट, विदाउट हेजिटेशन। Something that can be happen very fast without hesitation at the drop of time. At the drop of a dime, यानी something that happen very fast without hesitation. Without hesitation, HESI, hesitation, TATION. At the drop of time का मतलब क्या हो गया, something happen very fast without what, hesitation. Something that happen very fast without hesitation को क्या बोलेंगे, at drop of a dime. कास्ट असाइड को तो अलग कर देना, असाइड करना ना, अलग कर देना, बेकार समझ कर छोड़ देना। कास्ट असाइड नहीं होता, कई टीवी सीरियल में कास्ट होते हैं उनको बेकार समझ के हटा दिया जाता है, कास्ट असाइड। बेकार समझ कर क्या करना, कास्ट असाइड करना।
छोड़ देना, बेकार समझकर क्या करना, छोड़ देना, कास्ट असाइड। थ्रो थिक एंड थिन यानी सुख में भी और दुख में भी, थ्रो थिक एंड थिन, सुख में भी और दुख में भी। इनफॉर्म होता है, इनफॉर्म, पीपल हु आर इल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो काफी समय से बीमार हो उन्हें क्या कहते हैं, इनफॉर्म। पीपल हु आर इल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उन्हें क्या बोलेंगे, हु आर इल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसे बोलेंगे फर्म, नहीं फर्म हो गया, फर्म, फर्म का अंडा खाओगे ना तो यही होगा, फर्म की मुर्गी खाओगे तो यही होगा। पीपल यू आर हु आर इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। एक होता है रोबस्ट, रोबस्ट का इसका साइन होता है रोबस्ट, रोबस्ट का क्या होगा, स्टर्डी, STURDY, यानी पीपल आर इल फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इन्फॉर्म, मेड अ फस यानी अत्यधिक ध्यान देना, मेड अ फस, अत्यधिक ध्यान देना, फस, अत्यधिक ध्यान देने से होता है ना, चाय की जब प्याली होती है जो कॉफी की, तो उसमें ऊपर क्या होता है, झाग जमा होता है, इसे फस बोलते हैं इंग्लिश में। चाय की प्याली में, कप में ऊपर क्या जमा होता है, झाग। तो अत्यधिक ध्यान देने वाला पोर्शन होता है, उस पर लोग दिल उल बनाते हैं, डिजाइन बना के कॉफी पे और पेश करते हैं लोगों को। तो मेड अ फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक ध्यान देना, ताकि वो रिप्रेजेंटेबल लगे। कास्ट असाइड का मतलब बेकार समझ के छोड़ना, कास्ट असाइड यानी बेकार समझ के क्या करना, छोड़ना। लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट, RESORT, अंतिम उपाय इसको बोलते हैं ना, अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट। नहीं होता है लास्ट रिजॉर्ट यही खाली है, या अंतिम उपाय यही है, पास्ट में लास्ट रिजॉर्ट यही खाली है। होल 9 yards, द होल 9 yards, द होल 9 yards मतलब सब कुछ पूरा, होल बोल रहा है ना, पूरा सब कुछ, द होल 9 yards का मतलब पूरा सब कुछ। एट क्रॉस पर्पसेस, अलग अलग मुद्दों पे बात करना ना, एट क्लास, देखो स्क्वायर एंड अकाउंट मतलब हिसाब चुकाना, अलग अलग मुद्दों पे बात करने को क्या बोलेंगे, एट क्रॉस पर्पसेस, एट क्रॉस पर्पज, PURP पर्पज, POSC, एट क्रॉस पर से यानी अलग अलग मुद्दों पे बात करना, एट क्रॉस पर्पज, अलग अलग मुद्दों पे क्या करना, बात करना, एट क्रॉस पर्पज, अलग अलग मुद्दों पे बात करना, एट क्रॉस पर्पज, एट क्रॉस पर्पज हो गया, अलग अलग मुद्दों पे बात करना। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्प, अपनी ही तुरही बजाना, अपनी ही बड़ाई करना, ब्लोइंग हर ओन ट्रम्प। गेट आउट ऑफ हैंड यानी हाथ से निकल जाना, कोई चीज आपा खो देना, गेट आउट ऑफ हैंड। नहीं होता बच्चे आपा खो जाते हैं तो कहते हैं गार्जियन की ये हाथ से निकल गया, गेट आउट ऑफ, गेट व्हाट, आउट ऑफ हैंड, आपा खो देना। गेट आउट ऑफ हैंड यानी आपा खो देना।
रफल समवंस फेदर, परेशान करना। थ्रो द ग्रेप वाइन यानी वाया गॉसिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्रो ग्रेप वाइन विदाउट, थ्रो ग्रेप वाइन यानी वाया गॉसिप, VI होता है ना, वाया गॉसिप, GOSSIP। वाया गॉसिप का क्या बोलेंगे? थ्रो ग्रेप वाइन, थ्रो द ग्रेप, GRAP वाइन वाया गॉसिप, थ्रो द ग्रेप वाइन, थ्रो द ग्रेप वाइन का क्या हो गया? वाया गॉसिप। फिर गेट आउट ऑफ हैंड यानी आपा खो देना। डाई डॉग, कुत्ते की मौत मरना। रफेल समवन फेदर, ये इंपॉर्टेंट है, RUFFLE, रफेल समवंस फेदर, रफेल समवंस फेदर्स का हो गया परेशान करना। देखो फेदर होता है, फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। फेदर होता है ना पक्षियों का पंख। या फिर ऐसे याद करो, रफेल समवंस फेदर यानी परेशान करना, ये याद रख लो। रफेल समवंस फेदर, किसी को, समवन मतलब किसी को, फेदर मतलब किसी के नहीं होता। पक्षियों के पंख को लोग क्या छेड़छाड़ करते हैं, पिंजड़े में बंद करके पक्षियों के पंख को लोग छेड़ कर पक्षी को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो रफेल समवंस फेदर, रफेल का मतलब क्या होना? छेड़छाड़ करना। कोई एक पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर पंछी बंद है और उसके अब क्या करें, उसके पंखों को आप बार बार छेड़ रहे हैं, तो वो रफेल समवंस फेदर में आ जाएगा। फेदर का मतलब होता है पंख, परेशान करना। और क्या क्या है इसमें, ये देखो क्या करे। वी थॉट वी थॉट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, हम बाहर जाएं। दैट इट वॉज अ गुड आइडिया, वी थॉट देयर वॉज अ गुड, नहीं दैट इट वॉज अ गुड आइडिया होता है ना। देयर वॉज अ गुड आइडिया थोड़े होगा, देयर कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, इट वॉज अ गुड आइडिया होता है। इट वॉज अ गुड आइडिया, तो यहाँ इट लगेगा, तो ये इरर का था। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, वो मोर पोलाइट हो सकती थी टू हर। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू वॉट हर, ये गलत है, कुड होगा। ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, और ये पूरा थॉट प्रोसेस ही याद रखो। ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्ट होगा ना, हैज रिजल्टेड, ठीक है, हैज के साथ V3 तो लगता ही है। हैज रिजल्टेड इन अचीविंग, अचीव करने में ना, इन अचीविंग, ACHIEVING, इन अचीविंग, ठीक है, यहाँ इन लगेगा। तो कहाँ है? यहाँ ऑन है ना, ऑन के जगह क्या लगा? इन लगेगा। रूल द रोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। कीप समवन एट आर्म लेंथ, एक दूरी पर, आसानी से किसी के साथ दोस्ती ना करना, दोस्ती करने से बचना। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आजकल ऐसा ही है, आप इतने आसानी से किसी से नहीं ओपन हो जाइए, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। ये रूल द रोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। रूल द रोस्ट यानी मुखिया होना। जो रूलर होता है उसी को तो आजकल देखो, मोदी को रोस्ट करते हैं लोग, पुतिन को रोस्ट करते हैं लोग, यानी मुखिया होना, रूल द रोस्ट। टू बी इन चार्ज, जो इंचार्ज में हो वही तो रोस्ट किया जाएगा। टू बी
इन चार्ज, जो चार्ज में हो उसे ही ना रोस्ट किया जाता है। जो भी अधिकारी गलती करता है, जैसे कहीं किसी एरिया में कुछ क्राइम हो गया, जो चार्ज में होगा उसे रोस्ट किया जाएगा ना। तो रूल द रोस्ट, मुखिया हो उसी को रोस्ट किया जाता है। स्क्रैप द बैरल यानी किसी तरह काम चलाना। बैरल होता है ना, बंदूक में बैरल होता है। बैरल को, खराब बैरल को किसी तरह से इंडियन आर्मी चाहे और लोग काम चला लेते हैं, इंडिया में लोग किसी तरह से काम चलाना। स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का क्या हो गया, किसी तरह से काम चलाना। Won't you please come to help me along this heavy box? Won't you, will you, won't you please come to help me along this heavy box? इसमें किस पार्ट में ही डाला? अच्छा, गेट इनटू स्क्रैप बता दिया ना, स्क्रैप द बैरल नहीं, किसी समस्या में शामिल होना। गेट इनटू अ स्क्रैप, किसी समस्या में क्या होना, शामिल होना। गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, कबाड़ी। कबाड़ी में शामिल होना। गेट इनटू स्क्रैप यानी किसी समस्या में। कबाड़ी का मतलब क्या हो गया, समस्या। किसी समस्या में क्या होना, शामिल होना। गेट इनटू अ स्क्रैप। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन है किसी भी चीज़ को हवा देना ना, किसी चीज जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को हवा देना, आग में घी डालने का काम करना। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। गिफ्ट द गिव का मतलब क्या हो गया, भाषण क्षमता, उससे बोलने की क्षमता है। गिफ्ट द गिव, इसे बोलेंगे भाषण क्षमता। गिफ्ट द गिव, गिफ्ट ऑफ द गिव है ना, गिफ्ट ऑफ द गिव यानी भाषण क्षमता। गिफ्ट ऑफ द वर्ड गिव, भाषण क्षमता। गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड यानी टू स्टार्ट ओवर, नए सिरे से शुरू करना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। रिन्यूड एनर्जी का बताया था ना हम, गेट अ सेकेंड विंड। गेट अ व्हाट, सेकेंड विंड। टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स यानी बदतर हो जाना, कुत्ते के जैसा बिकम हो जाना। टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स यानी बदतर हो जाना। सेक्सोफोन को तो जानती हो, तुरही बोलते हैं, ट्रम्पेट। बैड आयरन यानी बैड लक। अगर बैड लक होगा तो आयरन से क्या होगा, कपड़ा जल जाएगा। लक खराब होगा तो आप देखो, प्रेस करते रहते हो, कोई चीज़ आयरन करते रहते हो, अचानक कहीं जाना है, इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल है, और आयरन से आपका कपड़ा जल जाता है, आपको समस्या, वो बैड लक में आ जाता है, बैड आयरन। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाल बार बचना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, TEETH, बाल बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाल बाल बचना। नहीं होता है कई बार आपकी दांत की जो जीभ होता है वो कटने से बचती है, तो वही वहीं से याद रखो, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाल बाल बचना। या फिर दांत का आपका कोई ऑपरेशन होता रहा तो उसकी स्किन के पास कुछ कोई धारदार चीज ना लगे, वो बाल बाल बचे। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाल बाल बचना। गेट आउट ऑफ हैंड यानी आपा खो देना। रफेल समवंस फेदर, परेशान करना। थ्रो द ग्रेप वाइन यानी वाया गॉसिप। तो ये हो गई ना सारी चीजें। तो चलो कंप्लीट करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।